तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरलिंक से रिलेटेड, पाई नेटवर्क से रिलेटेड और क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि पाई नेटवर्क की तरफ से कुछ अपडेट आया है प्रोटोकॉल को लेके। इन्होंने कुछ जो है यहां पर चीज़ें बताई हैं, अब क्या प्रोग्रेस में चल रहा है हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। और साथ में इंटरलिंक एक जो है बाई बैक पॉलिसी को कंसिडर कर सकता है। अगर ये पॉलिसी कंसिडर करता है तो इससे इकोसिस्टम को, ओवरऑल इंटरलिंक के टोकन को क्या फ़ायदा होने वाला है और ये चीज़ें क्यों करी जाती है, इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो भी वीडियो मिस करेगा लास्ट तक वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर देने वाला है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी भी मेरे से बहुत सारे भाई ये पूछते हैं कि देखो पाई नेटवर्क तो चल रहा है और पाई नेटवर्क तो एक तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो ओपन आ गया है, पहले जिसको अर्न करना था वो कर चुके हैं, लेकिन अब कोई ऐसा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो या बताओ जहां पर हमें जो है पाई नेटवर्क या इससे भी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सके। तो अभी तक का सबसे हाइप्ड जो प्रोजेक्ट है, सबसे एक्टिव प्रोजेक्ट है और मेरे हिसाब से अभी तक का ऐसा प्रोजेक्ट जो पाई नेटवर्क के बाद जो है आपको अगर कोई बेहतरीन बेनिफिट दिला के जा सकता है तो वो है इंटरलिंक। और इसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहाँ पर जो है आप मेरे कोड से ज्वाइन भी कर सकते हो। साथ में अब सिक्योरिटी सर्कल्स आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर जो है ग्रुप्स बनाने वाला हूँ और उसमें कुछ रैंडम जो मेरे लकी सब्सक्राइबर ही मान लो, उन सब्सक्राइबर भाइयों को अपने ग्रुप में ऐड कर करके और यहाँ पर माइनिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो आप में से जितने भाइयों ने अभी तक मेरे कोड से ज्वाइन नहीं किया है तो आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो। हम जो है जुड़ करके ये चीज़ें करने वाले हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता भी रहूँगा। अब देखो मैं पाई के एप्लीकेशन के ऊपर आ जाता हूं। सबसे पहले हम पाई से शुरुआत करते हैं, फिर जाएंगे इंटरलिंक। तो यहां पर मैं आ गया हूं पाई के एप्लीकेशन के ऊपर। और दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं तो सब्सक्राइब अवश्य जो है कर लेना। अब यहां पर आप देखो पाई के ऊपर एक जो है ये बना हुआ है कि अपडेट अपग्रेडेड टेस्टनेट 1 ब्लॉकचेन टू प्रोटोकॉल वर्जन 22। और टेस्टनेट 1 ब्लॉकचेन को इन्होंने प्रोटोकॉल वर्जन 22 पे अपग्रेड कर दिया है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे और देखोगे तो प्रोग्रेस अपडेट ऑन प्रोटोकॉल अपग्रेड्स, द टेस्टनेट 1 ब्लॉकचेन हैज़ बीन अपग्रेडेड फ्रॉम प्रोटोकॉल वर्जन 19 टू 22। और ये जो है बोल रहे हैं कि हमने वर्जन को 19 से 22 कर दिया है, जो हम टेस्टनेट 1 पे इसको लेके चल रहे थे। मार्किंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनेबलिंग लेयर ऑफ फंक्शनैलिटी, ये एक पहला कदम है जहां पर फंक्शनैलिटीज़ और नए कंट्रोल्स जो है ब्लॉकचेन के ऊपर आएंगे। वर्क इज अंडर वे टू अपग्रेड टेस्टनेट 1 टू वर्जन 23 और वर्क अभी भी चल रहा है 23 वर्जन पर अपग्रेड करने का। यहाँ पर जो है ये कार्य चल रहा है। फ्रॉम वर्जन 90 टू 23 अपकमिंग प्रोटोकॉल अपग्रेड्स विल फेज थ्रू कॉन्जिक्यूटिव वर्जन्स ऑफ मैनी पोटेंशियल रिक्वायर्ड प्लान्ड आउटेजेस ब्लॉकचेन ऑफ सर्विसेज। और यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्विसेज में आपको दिक्कत भी आ सकती है क्योंकि ये जो है अपग्रेड्स चल रही हैं। तो अभी भी जो लोग जो है अगर पाई से रिलेटेड दिक्कतें फेस कर रहे हो तो इसका ये भी कारण है कि ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम जो है अपग्रेड कर रहे हैं। स्पेसिफिक आउटेजेस इफ एनी विल बी अनाउंस्ड इन एडवांस। और कह रहे हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक हमारी नज़र में आउटेजेस होता है तो हम जो है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको जो है यहाँ पर अनाउंस कर देंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर अब हमें जल्दी ही पाई के ऊपर नए फंक्शनैलिटीज़, नए तरीके देखने को मिलेंगे। और भाई मैं ये कह रहा हूँ कि इनको टोकन बर्न से रिलेटेड यहाँ पर एक ऑटोमेटिक चीज़ें, ऑटोमेशन लाना चाहिए जिसमें कि लोगों के टोकन बर्न हो, जैसे कि इंटरलिंक जो है ये करके चल रहा है। और यहाँ पर अगर ये करके चल रहा है तो इससे बेनिफिट ये होता है कि प्राइस और मार्केट में जो इसकी स्टेबिलिटी है कॉइन की वो बनी रहती है। वरना आप लोग देख ही रहे हो कहाँ पर था, $3 $3.5 पे और आज जो है 0.3 पे 4 पर यहाँ पर जो है स्ट्रगल कर रहा है। पाई नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ अभी के, अगर मैं प्राइसिंग की यहाँ पर, तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि देखो ये प्रोटोकॉल वर्जन जो है बहुत सारे नई नई चीज़ें लेके आए। और देखो थोड़ा सा आगे बढ़ता है बेचारा हमारा पाई 0.34 अभी 3738 तक गया था, फिर दोबारा से जो है ये यहाँ पर आके बैठ गया है। दोस्तों अब मैं आपको एक और यहाँ पर अपग्रेड और अपडेट बताने की कोशिश करता हूँ जो कि है यहाँ पर इंटरलिंक से रिलेटेड। और इंटरलिंक अपने ऑफिशियल पेज पे एक पोस्ट डाल के बैठा है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में ये चीज़ें जो है शेयर करी जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो
इवैल्यूएटिंग रेवेन्यू शेयर ट्रेंड्स, शुड इंटरलिंक अप्लाई अ बाईबैक पॉलिसी। यहाँ पर अब ये ऑफिशियल पेज पे है इंटरलिंक के, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि ये बाईबैक पॉलिसी को भी अपना सकते हैं। बाईबैक पॉलिसी क्या होती है? इन Web3 स्पेशली फॉर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च्ड देयर टोकन, वो प्रोजेक्ट्स जिन्होंने ऑलरेडी अपने टोकन्स को लॉन्च कर दिया है, टोकन्स हैव एमर्ज्ड एज प्रेफर्ड मैकेनिज्म फॉर रेवेन्यू शेयरिंग, बैलेंसिंग कम्युनिटी अलाइनमेंट विद रेगुलेटरी रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स। प्रोटोकॉल इंक्रीजिंगली allocate a portion of fees or profits purchase native tokens on the open market, often preparing this with burns to reduce circulating supply। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट में ऐसे और भी बहुत सारे टोकन्स हैं या कंपनीज हैं जो अपने टोकन्स को बाई बैक कर लेते हैं। बाई बैक करने का फ़ायदा क्या होता है? वो बाई बैक करने का फ़ायदा ये होता है कि वो लोग उन टोकन्स को बाई बैक करके बर्न कर देते हैं, उन लोगों को उन टोकन्स को डेड वॉलेट में डाल देते हैं। अब डेड वॉलेट में डालने से क्या होगा? वो टोकन हमेशा के लिए सप्लाई से हट जाएंगे, मतलब कंपनी अपना ही जो प्रॉफिट का हिस्सा है, जो रिवेन्यू का हिस्सा है, एक तरीके से उसका यहाँ पर जो है परचेज कर लेती है और उसमें से कुछ टोकन्स को ये जो है हटा देते हैं और कुछ जो है वो पैसे से यहाँ पर कम्युनिटी बिल्डिंग भी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बता रहे हैं। ये हाइपर लिक्विड फॉर एग्जांपल हैव सीन ओवर 1 बिलियन परचेजेस रिमूविंग 6% ऑफ सप्लाई। यहाँ पर हाइपर लिक्विड नाम से एक जो है टोकन है या कंपनी है, इसने 1 बिलियन का रीपरचेज कर लिया और उसमें से 6% अपने सप्लाई का ओवरऑल जो है हटा दिया। जुपिटर विच एलोकेट्स 5% ऑफ रेवेन्यू टू बाईबैक्स, और जुपिटर नाम से एक जो है कंपनी है, इसने 50% यहाँ पर ऑलरेडी अलॉट कर रखा है बाई बैक के लिए। अपना जो भी इनका रिवेन्यू होता है उस कंपनी का, उसका 50% ये लगा करके अपने टोकन्स मार्केट से बाई बैक कर लेते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है। बर्निंग भी इससे ये कर सकते हैं, समझ रहे हो? जैसे मान लो यूजरों के कॉइन्स इनको बर्न ना करने पड़े और जो मार्केट में यहाँ पर ऑलरेडी टोकन्स चल रहे हो, तो ये अपनी कंपनी का पैसा, जो भी रिवेन्यू होता है उस कंपनी का, ये कंपनी है भाई, इनकी रिवेन्यूज भी होती हैं, तो यहाँ पर ये लोग जो है उस रिवेन्यू को लगा करके ये बाई बैक कर लेते हैं। और यहाँ पर ओपन क्वेश्चन फॉर डैश डैश, इन्होंने एक इंटरलिंक केवी हैज एम्फसाइज्ड कम्युनिटी रेवेन्यू शेयरिंग विद अ मॉडल ऑफ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन डेमोन्स्ट्रेटेड बेनिफिट अक्रॉस इकोसिस्टम, शुड इंटरलिंक अडॉप्ट अ बाईबैक पॉलिसी आफ्टर TGE टोकन जनरेशन इवेंट। के बाद ये पूछ रहे हैं कि क्या इसको जो है यहाँ पर ये अडॉप्ट करना चाहिए, और हो सकता है कि इसको लेके ये एक बार कम्युनिटी में इसकी वोटिंग भी करवाएं। और कम्युनिटी में वोटिंग करवाएंगे तो देखो डाउ की मदद से यहाँ पर जो है इन्होंने बताया है कि ये हर चीज़ जो है फैसले वो कम्युनिटी ही लेगी, कम्युनिटी वोट्स के हिसाब से लेगी और वोट्स का वैल्यू जो है उनके ऊपर ज़्यादा बनेगा जो ज़्यादा कॉइन्स होल्ड करके बैठे हैं। तो ये वोटिंग के थ्रू बाई बैक हो सकता है और बाई बैक में कोई बुराई नहीं है। बाकी देखा जाएगा कि भाई ये अब किस दिशा में यहाँ पर लेके जा रहे हैं। अभी के लिए अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर ये लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं वेरीफाइड ITLG के चक्कर में। वेरीफाइड ITLG के चक्कर में यहाँ पर मैं बता भी रहा हूँ कि हो सकता है कि रायता भी फैल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी यहाँ पर जो है कॉइन्स जिनके वेरीफाइड नहीं हुए हैं, जो माइन करके बैठे हैं, अब वो प्री एग्जिस्टिंग जो कॉइन्स हैं, अब जो आप दोगे वो सिक्योरिटी सर्कल के थ्रू वेरिफिकेशन होके यहाँ पर लोगों को मिलेंगे। लेकिन अब जो पहले जिन लोगों ने कर रखा है उनका भी यहाँ पर इसको क्लियर करना चाहिए, और अभी तक इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि इंटरलिंक भैया जी इसके ऊपर क्लियर करो, वरना फिर अगर आप वेरीफाई करने लग गए किसी का किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर कम्युनिटी में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बता देना अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई डाउट हो, या किसी भी प्रकार से आप किसी और प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर जानना चाहते हो। नियर प्रोटोकॉल के बारे में मैंने बताया था अपने दूसरे चैनल पर वीडियो बना करके, तो वहाँ पर एक भाई का मेरा सवाल था, एक क्या मल्टीपल लोगों के सवाल थे कि भाई नियर का जो है टोकन अपडेट नहीं हो रहा है। तो भैया मेरा भी टोकन अपडेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैंने भी ज्वाइन किया था, उनके जो है ट्विटर वगैरह के टास्क किए थे, लेकिन यहाँ पर नियर की तरफ से ऑफिशियल बोला है कि 10 दिन के अंदर ये जो है ये अपने डाटा को अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये जो है कैलकुलेशन इनकी चलती जाएगी वैसे वैसे लोगों को एलोकेशन देने वाले हैं और लोगों के पॉइंट्स जो है यहाँ पर डालने वाले हैं, जो उनका फेयर बन रहा है। जिन लोगों ने जितने लोगों को रेफर किया है, टास्क किया है, उसके हिसाब से यहाँ पर पॉइंट मिल जाएंगे। और इनका अपडेट जो है मतलब अपडेटिंग इशू है। जैसे मान लो आज आपने किसी एक को रेफर किया तो भाई उसका पॉइंट और उसका एक बारी जो डाटा है वो
3, 4, 5 दिन इवन 7 डेज़ के बाद भी शो करता है, तो ये थोड़े से स्लो है। अब इनका कैलकुलेशन पता नहीं किस हिसाब से है, लेकिन इसका भी जल्दी ही अभी जो है यहाँ पर स्टेकिंग का अनाउंसमेंट हो जाने वाला है। बाकी आप लोगों के लिए मैंने अपना टेलीग्राम का ग्रुप भी दे दिया है नीचे, उसमें इन चीज़ों के बारे में नॉर्मली डिस्कस करते रहता हूँ। जो भी नए प्रोजेक्ट आते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आते हैं उस ग्रुप में आपको बताता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप के। तो जाके फटाफट मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग जुड़ करके बैठ जाना। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।